परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों के फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल कर्मों का त्याग कर देने से कोई योगी नहीं बनता। योग में आरंभ करने वाले के लिए आसक्ति रहित कर्म साधन है, और जो योग में उन्नत है, उसके लिए ध्यान ही साधन बन जाता है। मनुष्य को अपने मन के द्वारा स्वयं का उत्थान करना चाहिए, क्योंकि मन ही मित्र भी है और मन ही शत्रु भी। जिसने मन पर विजय पा ली है, उसके लिए सुख दुख, मान अपमान और शीत ऊष्मा समान हो जाते हैं। वो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान देखता है। योग की सिद्धि चाहने वाले को एकांत में रहकर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए निरंतर ध्यान में लीन रहना चाहिए। पवित्र स्थान में स्थिर आसन पर बैठकर शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए नाक की नोक पर दृष्टि स्थिर कर भय और कामना से मुक्त होकर मेरा ध्यान करो। निरंतर मुझमें लीन रहने से योगी परम शांति को प्राप्त करता है, परंतु जो संयमहीन है उसके लिए योग संभव नहीं। जो खान पान, कर्म और निद्रा में संतुलित है, वही योग द्वारा सभी दुखों का अंत कर सकता है। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही योगी का मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है। जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है, तब योगी आत्मा को अनुभव करता है। यही अवस्था समाधि है, जहां से कोई दुख मनुष्य को विचलित नहीं कर सकता। मन जहां जहां भटके, उसे बार बार वापस लाकर ईश्वर में स्थिर करना चाहिए। यही योग का अभ्यास है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन अत्यंत चंचल है, इसे वश में करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। हे अर्जुन, मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। योग मार्ग पर किया गया प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। असफल योगी भी अगले जन्म में पुनः उसी मार्ग पर आगे बढ़ता है। योगी, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मकांडी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनने का प्रयास करो। सभी योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है जिसका मन सदा मुझ में लीन रहता है और जो श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है।